जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़ी रोचक कथा के बारे में जानेंगे। चैत्र में नवरात्रि का पर्व क्यों आता है और इसके पीछे क्या वजह है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का त्यौहार आता है, जिसमें से 2 बार गुप्त नवरात्रि पड़ती है और 1 बार चैत्र और 1 बार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आता है। हिंदू धर्म में वर्ष का पहला सबसे बड़ा पर्व चैत्र नवरात्रि ही होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक रहेगा। कई बार लोगों को ये तो पता होता है कि शारदीय नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, मगर चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की क्या वजह है ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है और ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। कथा के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। दरअसल ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर दैत्यराज महिषासुर से नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना पर विजय हासिल कर उनका सिंहासन ही छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शंकर और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया। देवताओं की सभा लगी और उन्होंने निर्णय लिया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाए जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शस्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन तक चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, मगर उसने डरकर अपने अस्त्र और शस्त्र नहीं त्यागे और अपनी लाखों सेनाओं की सेना लेकर देवी से युद्ध करने पहुंच गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। ये नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। तो चलिए अब नवरात्रि के 9 दिनों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। नवरात्रि 2 शब्दों का संयोजन है, नवा और रात्रि। नवा का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। 9 रातों और 9 दिनों को नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले 3 मुख्य नवरात्रि शरद नवरात्रि, वसंत नवरात्रि और अष्टदा नवरात्रि हैं। नवरात्रि त्योहारों में शरद नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। ये सर्दियों की शुरुआत में मनाया जाता है, यानी शरद ऋतु में सितंबर और अक्टूबर का महीना। ये मानने का खास कारण है कि इस वक्त देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था, जिसका जश्न मनाया जाता है। बसंत नवरात्रि गर्मियों की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में होता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। अष्टदा सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में अष्टदा नवरात्रि मनाया जाता है, जो जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। नवरात्रि के साथ सर्दी और वसंत ऋतु का भी आगमन होता है। गुजरात और मुंबई में नवरात्रि की हर रात को गरबा नृत्य किया जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको सपने में सफेद सांप दिखाई देता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। इससे लक्ष्मी की कृपा होती है। अगर कोई कन्या आपको नवरात्रि के दिनों में सिक्का देती है तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन का लाभ होता है। बंगाल में नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा की जाती है
जो बंगाल का पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई ना कोई शस्त्रास्त्र जरूर होते हैं। हिंदू ग्रंथों में वो शिव की पत्नी पार्वती के रूप में वर्णित है, जिन्हें दुर्गा का 8वां रूप गौरी कहा जाता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती यानी कि हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। इसी आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री यानी ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और पार्वती के रूप में जन्म लिया था और उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप मिलकर दुर्गा यानी आदि शक्ति को पूरा करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में वो कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। पहली बात, नियम संयम से रहें। वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रात्रियां होती हैं। ये 4 माह हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पोष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, आषाढ़ और पोष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। अगर आपने वर्ष की इन 36 दिनों रात को साध लिया तो आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको इन दिनों कड़ा व्रत रखना चाहिए और इन 36 दिनों में मगमान, मांस भक्षण और स्त्री संग शयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता। दूसरी बात, शरीर को शुद्ध करें। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। 36 अंगों को पवित्र और शुद्ध करें तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा। नींद में ये सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। तीसरी बात, देवियों की पहचान। अगर आप किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। हर देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जा सकता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंगी, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकुंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। देवियों में त्रिदेवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह है। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां हैं, जिनके नाम सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रतिसुंदरी योगिनी, पंचिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी हैं। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च है और उसी के कई रूप हैं, जैसे सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। नवदुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इनके नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला है। सभी की पूजा साधना और पद्धतियां अलग अलग होती हैं और सभी को अलग अलग भोग लगता है, जैसे 9 भोग और औषधि, शैलपुत्री कुट्टू और हरड़, ब्रह्मचारिणी दूध दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चंदुसुरु, कुष्मांडा पेठा, स्कंदमाता शामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी साबुदाना, सिद्धिदात्री आंवला,
और शतावरी। चौथी बात, साधना के नियम। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। साधना के पहले आपको ये भी तय करना होता है कि आप किस देवी की साधना करना चाहते हैं, जैसे बगलामुखी देवी, काली माता, माँ मातंगी या अंबिका माता की साधना करना चाहते हैं या किसी और की। सामान्य जन माता के बीज मंत्र या शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कम से कम दोनों काल यानी प्रातः और शाम में 3 घंटा समय निकालकर 26 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। शौच स्नान से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख और संध्याकालीन की उपासना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जबकि समय घी का दीपक जलाकर रखें और जल का एक पात्र निकट में रखें। जो साधक सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। अगर मनोकामना की पूर्ति हेतु साधना की जाती है तो वो पूर्ण होती है। सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना करने से इसका परिणाम अति ही उत्सव पैदा करने वाला होता है। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचारी पालन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक समय ही भोजन ग्रहण करें या दोनों वक्त फल और दूध लेना भी उचित है। यथासंभव नमक और मीठा छोड़ दें। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तुओं का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना तय करें। अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। पांचवी और सबसे आखिरी बात, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्ष में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं। उनमें से 2 आम जनों के लिए, जिसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि 2 साधकों के लिए, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि आषाढ़ और पोष माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। तुलजा भवानी बड़ी माता है तो चामुंडा माता छोटी माता है। दरअसल बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि से नववर्ष का प्रारंभ होता है। अश्विन मास शारदीय नवरात्रि से त्योहार और उत्सवों का प्रारंभ होता है। बाकी बची 2 आषाढ़ और पोष माह की गुप्त नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये थी वो 5 महत्वपूर्ण बातें जो अगर आप नवरात्रि के समय में अपनी दिनचर्या में लाएंगे, जो आपका भाग्य बदल कर रख देंगी। आप सभी को नवरात्रि वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि हम सभी को रिद्धि दें, सिद्धि दें, वंश में वृद्धि दें, हृदय में ज्ञान दें, अभिवरदान दें, सुख समृद्धि और भक्ति दें। तुम्हारा स्वागत है माँ तो माँ। सिंह की सवार बनकर, रंगों की फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर, सुहागन का श्रृंगार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ तो माँ। खुशियाँ अपार बनकर, रिश्तों में प्यार बनकर, बच्चों का दुलार बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ तो माँ। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्रघंटा कुष्मांडा बनकर, स्कंद माता का त्यायनी बनकर, कालरात्रि महागौरी बनकर, माता सिद्धिदात्री बनकर तुम्हारा स्वागत है माँ तो माँ। आप सभी के घर में भी माता का निवास हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्रि की कुछ जानकारी मिली होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप में से कौन कौन नवरात्रि के व्रत रखता है। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।